Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 28th of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, असम में डिलिमिटेशन होना है तो उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो डिलिमिटेशन हो रहा है ये 2001 के सेंसस के बेसिस पर हो रहा है। तो अपोजिशन ने क्वेश्चन किया है कि जब आपके पास 2011 का सेंसस है तो आप 2001 के सेंसस से डिलिमिटेशन क्यों कर रहे हो। Assembly polls are not due in Assam until 2026. The state currently has 126 assembly constituencies and sends 14 MPs to Lok Sabha. The state opposition is questioning why the delimitation exercise is being done on the basis of 2001 census and not the 2011 census. What government and RBI did not tell Supreme Court, RBI opposed key government points for note ban. अब यहाँ पर गवर्नमेंट के क्या पॉइंट्स थे नोट बैन को लेकर। तो गवर्नमेंट का बेसिकली ये कहना था कि लोग यहाँ पर 500 और 1000 के नोट्स में ब्लैक मनी को स्टोर करते हैं। तो आरबीआई का ये कहना था कि लोग 500 और 1000 के नोट्स में ब्लैक मनी को स्टोर नहीं करते हैं। लोग ब्लैक मनी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रियल सेक्टर एसेट्स सच एज गोल्ड और रियल एस्टेट, एंड दैट दिस मूव, ये जो डीमोनेटाइजेशन का मूव है, वुड नॉट हैव अ मटीरियल इम्पैक्ट ऑन दोज एसेट्स। यूज़ ऑफ फेक करेंसी फॉर टेररिज्म, तो इसका कोई मेंशन नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, जो कैश इन सर्कुलेशन है, ये बहुत ज़्यादा है। करेंसी इन सर्कुलेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि लेवल ऑफ करप्शन ज़्यादा है। लेकिन आरबीआई ने अपने काउंटर में ये कहा था कि ये कोई ज़्यादा नहीं है, नथिंग अनयूजुअल अबाउट ग्रोथ ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन। तो ये यहाँ पर आरबीआई का काउंटर था। डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसका कुछ डायरेक्ट लिंक है कि अगर करेंसी इन सर्कुलेशन ज़्यादा है तो करप्शन ज़्यादा है। This was a key metric cited to justify demonetization. The magnitude of cash in circulation is directly linked to the level of corruption. और अगर आप अभी देखो करेंसी इन सर्कुलेशन तो ये वापस से प्री डीमोनेटाइजेशन लेवल पर पहुंच चुका है। CIC एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जम्प्ड बैक टू प्री डीमोनेटाइजेशन लेवल्स विद इन 3 years। अब हम चलते हैं आगे। स्टीप राइज इन सर्कुलेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000 नोट्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का बेसिकली ये भी कहना था कि यहाँ पर 500 और 1000 के नोट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है अगर हम 50 और 100 के नोट से कंपेयर करें। What the affidavit didn't mention, the RBI Central Board flagged a flaw in this analysis of the government. The growth rate of the economy mentioned is the real rate, while the growth in currency in circulation तो ये nominal है। इसीलिए बेसिकली आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के यहाँ पर जो भी पॉइंट्स थे, जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने पॉइंट्स दिए कि हम क्यों डिमोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, तो आरबीआई ने ज़्यादातर पॉइंट्स का यहाँ पर काउंटर ही किया। अब हम चलते हैं आगे। डीमोनेटाइजेशन पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है। सेंटर मणिपुर इंसर्जेंट ग्रुप साइन पीस पैक्ट। तो सेंटर ने यहाँ पर पीस एग्रीमेंट साइन किया है विद अ मणिपुर इंसर्जेंट ग्रुप विच एग्रीड कि ये वॉल्यूम्स को यहाँ पर गिव अप कर देंगे एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज्वाइन करेंगे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे। द ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई द सेंटर मणिपुर गवर्नमेंट एंड द ZUF रेबल ग्रुप। अब हम चलते हैं आगे। बिहार ने कहा है कि हम कास्ट सेंसस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम January 7। तो पहले इन्होंने रिक्वेस्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप कर दो कास्ट सेंसस, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कास्ट सेंसस नहीं करना चाह रही थी। इसके रीजंस हमने डिस्कस किए थे, लेकिन अब बिहार अपना कास्ट सेंसस एक्सरसाइज करेगा। विद द सेंटर हैविंग कैटेगोरिकली टर्न डाउन द डिमांड फॉर अ कास्ट सेंसस and the Bihar unit of BJP reluctant to be seen opposing it, Nitish Kumar's decision to start the survey can be seen as a way to throw the saffron party off guard। ये तो पॉलिटिकल है, लेकिन यहाँ पर कास्ट सेंसस एक्सरसाइज की जाएगी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि यूपी में जो लोकल बॉडी पोल्स होंगे उसमें OBC कोटा नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट सेज होल्ड सिविक इलेक्शंस माइनस OBC कोटा यूपी टू मूव सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसा क्यों कहा हाई कोर्ट ने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला दिया था कि ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर OBC को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब ये ट्रिपल टेस्ट किया है, तो सबसे पहले एक कमीशन को सेटअप करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर एम्पिरिकल इंक्वायरी करेगी कि बैकवर्डनेस कितना है।
Specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendations of the commission। और ये कहा गया था कि ये जो रिजर्वेशन होना चाहिए ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिपल टेस्ट ये करना था, उसके बाद ही ओबीसी को रिजर्वेशन देना था, लेकिन यूपी ने ट्रिपल टेस्ट नहीं किया, इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो और बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए आपको यहाँ पर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो यूपी के चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इलेक्शंस तो यहाँ पर ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ ही होंगे। एज मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्स द स्टेट टू, एक कमीशन बनानी पड़ेगी टू कंडक्ट अ रिगरस एम्पिरिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड implications of the backwardness। Second, specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendations of the commission। In any case, such reservation shall not exceed an aggregate of 50% of the total seats reserved in favor of the SC, ST, OBCs taken together। तो Allahabad High Court on Tuesday ordered the holding of the urban local body polls in UP at the earliest, लेकिन बिना रिजर्वेशन दिए for the OBCs। अब हम चलते हैं आगे। इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, तो इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत बायोटेक की है, क्या नाम है इसका नाम है इनकोवैक। Days after the government included Bharat Biotech's intranasal vaccine Incovac as a booster option in its COVID immunization program। और ये हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज है। हेट्रोलॉगस बूस्टर डोज का मतलब कि अगर आपने यहाँ पर पहले 2 डोजेस ले रखे हैं कोवैक्सीन के, कोविशील्ड के, तो आप यहाँ पर इनकोवैक को ले सकते हो एज अ बूस्टर डोज। गवर्नमेंट चार्ट्स कोड्स टू बूस्ट एनिमेशन VFX गेमिंग सेक्टर। अब यहाँ पर इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। इन इट्स रिपोर्ट द टास्क फोर्स हैज़ हाईलाइटेड द इंडस्ट्रीज ग्रोथ पोटेंशियल। तो यहाँ पर AVCG का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली बाई शोकेशिंग इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज अक्रॉस जोग्राफीज अलॉन्ग विद द चैलेंजेस। इट सीक्स टू अचीव दैट बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोमोटिंग द सेक्टर एट द ग्लोबल स्टेज अलॉन्ग विद डेवलपिंग स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर डेफिसिट। There are an estimated 1.85 लाख प्रोफेशनल्स जो कि एम्प्लॉयड हैं इन द AVCG सेक्टर, लेकिन अभी भी डेफिसिट है तो उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। वेयर इंडियन AVCG इंडस्ट्री स्टैंड्स एंड वेयर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो। तो ग्लोबल AVCG मार्केट कितना है, $260 बिलियन टू $275 बिलियन। इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 2.5 से $3 बिलियन तक। 14% to 16% projected growth of AVCG sector in the next decade। तो ये सब यहाँ पर करने की ज़रूरत है और यहाँ पर टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। और ये भी यहाँ पर बताया गया है कि दूरदर्शन किड्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। विद अ लार्ज चिल्ड्रंस पॉपुलेशन एंड हाई टेलीविजन पेनेट्रेशन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्च ऑफ ए चैनल फोकस्ड ऑन कंटेंट डिलीवरी फॉर चिल्ड्रन टू एजुकेट देम एंड रेज देयर अवेयरनेस ऑन द रिच कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री। अब एक लीगल ड्रॉबैक भी है। अगर हम ऑनलाइन गेमिंग को देखें तो कुछ स्टेट्स हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर देते हैं, तो इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। द सूटेबल ऑफिसर, तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर मेक इन इंडिया को लेकर है। गवर्नमेंट यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती है जिसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो सके। लेकिन क्या सच में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हुई है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? IAS ऑफिसर्स। तो यहाँ पर IAS ऑफिसर्स को बेटर इक्विप्ड करने की ज़रूरत है कि जो भी आप यहाँ पर पॉलिसीज़ बना रहे हो ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएँ। The Make in India and the ease of doing business policies were framed because Prime Minister नरेंद्र मोदी correctly believed कि ये जो poverty and unemployment की प्रॉब्लम है ये तभी सॉल्व हो सकती है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रैपिड ग्रोथ हो। This could not happen unless India changed from being a difficult country in which to manufacture and do business। तो इंडिया एक attractive destination बनना चाहता है for manufacturing investment। लेकिन क्या सच में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई? तो नहीं हुई। Investments in the sector remain inadequate। Manufacturing has till now not shown any significant increase in its growth, even taking into account COVID and global events। It is apparent कि पॉलिसी के intentions तो बहुत excellent थे लेकिन implementation ठीक नहीं रहा। Clearly our implementation capabilities need to be more effective। तो हमें अपनी implementation capabilities को increase करने की ज़रूरत है। The development of strategies and plans for implementation and their execution is done by individuals। Repeated failures in this area point to the necessity of identifying the root causes for why existing personnel charged with policy execution। तो ये बार बार क्यों फेल हो रहे हैं? ये पॉलिसी को ठीक से एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
द रीजंस कुड बी इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स, कि इनके पास यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स और वीक सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग. While the political leadership lays down the vision, the responsibilities for translating these into ground realities, तो ये यहाँ पर responsibility होती है IAS officers की. Most of the senior posts in the secretariats and districts are held by officers from the IAS. They are responsible for ensuring that the subordinate civil servants are adequately trained and skilled, motivated, और ये यहाँ पर good outcomes को deliver कर पाएं. They create the framework of rules that constitute the environment for implementation. Therefore, अगर पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है तो IAS ऑफिसर्स को यहाँ पर बेटर इक्विप्ड करने की ज़रूरत है. द रिक्रूटमेंट सिस्टम फॉर द हायर सिविल सर्विसेज इंश्योर्स हाई क्वालिटी एंट्रेंस. हाउएवर दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि यहाँ पर जब उनको जॉब्स में आप पोस्ट करोगे तो उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होगा, तो इसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. दे नीड टू बी प्रॉपरली इक्विप्ड टू वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. वाइल पॉलिसीज आर लार्जली मेड इन दिल्ली, जो इम्प्लीमेंटेशन है ये तो स्टेट्स में होता है. इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बिकम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारी पास्ट हिस्ट्री ये रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत डिस्ट्रस्ट की नज़रों से देखते हैं. जब प्राइवेट सेक्टर को हम डिस्ट्रस्ट की नज़रों से देखते हैं तो हमारे लॉज एंड प्रोसीजर्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. हम यहाँ पर पेपर वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि, और जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, रेड टेपिज्म होता है. Equally, the system of checks and balances inherited from the British is based on a distrust of civil servants and leads to implementers preferring procedures and correct paperwork. और results के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, हमारा फोकस ये होता है कि फाइल पूरी होनी चाहिए. Civil servants are generally not private sector friendly when dealing with issues जिसके financial implications हो सकते हैं और जिसकी वजह से होता है policy paralysis. This results in long delays, higher cost, and loss of competitiveness. So, how to equip IAS officers to become much more effective in dealing with the manufacturing sector as well as other areas of development? तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है कि हमें अपने सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में एक विंग क्रिएट करने की ज़रूरत है. दिस शुड बी मेंट बाय प्रोफेशनल्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुज फंक्शंस वुड बी टू सेलेक्ट ऑफिसर्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड फ्रॉम द IAS, जिन्होंने यहाँ पर 10 साल अपनी सर्विस के कंप्लीट कर चुके हों. तो ये यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है. द ग्रीन इन आर वीव्स ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. रिंस एंड रिपीट ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. ये बेसिकली यहाँ पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कुछ कमेंट कर दिया है, उसके बारे में है. जेलेंस्की कॉलिंग, तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो वोलोदिमीर जेलेंस्की है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल किया और ये चाहते हैं कि हम इनको सपोर्ट करें इनके पीस फार्मूला में. इनका पीस फार्मूला क्या, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था. यहाँ पर बात की गई सोलर जियो इंजीनियरिंग. तो यहाँ पर US सोलर जियो इंजीनियरिंग को लेकर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को लेकर रिसर्च करने वाला है. क्या होता है सोलर जियो इंजीनियरिंग? द प्लान इन्वॉल्व्स शूटिंग रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी वजह से जो सन की रेज हैं डिफ्लेक्ट हो जाए और जो टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर है ये नीचे आ जाए. ठीक है, एंड हेल्प ब्रिंग डाउन टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर्स. तो यही है सोलर जियो इंजीनियरिंग. नेक्स्ट द फुलेस्ट कप. तो कतर की बात चल रही, फीफा वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट नहीं है. वंस अपॉन अ टाइम इन गोवा, तो यहाँ पर एक क्रिमिनल की बात की गई, इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है सिंगिंग इकबाल इन UP, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट नहीं है. चाइना वेस्ट G20 अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंसर्न्स. तो 6 हार्ड रियलिटीज़ जो कि हमने 2023 में हमें फेस करनी पड़ सकती हैं. तो पहला, रशिया यूक्रेन वॉर. The Russian invasion of Ukraine on February 24 has upended the global order in place since World War II, impacted the world's food and energy security, और यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा सकती है. दूसरा, चाइना यहाँ पर एग्रेशन कर रहा है. इंडो पैसिफिक में चाइना अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है. LAC में चाइना के साथ क्लैशेस हो गए थे. फिर ईस्टर्न सेक्टर में रिसेंटली चाइना ने ट्रांसग्रेशन किया. तो दूसरी प्रॉब्लम ये है. तालिबान इंगेजमेंट बिगिंस. तो हमने तालिबान के साथ इंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं. लेस देन अ ईयर आफ्टर तालिबान्स रीकैप्चरिंग ऑफ अफगानिस्तान, इंडिया रीओपन्ड इट्स ऑपरेशंस इन द इंडियन एम्बेसी इन काबुल. टाइज विद द वेस्ट बीइंग टेस्टेड. थैंक्स टू एन एग्रेसिव रशिया, इंडियाज टाइज विद द वेस्ट आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस टेस्ट, और हमको काफ़ी न्यूट्रलिटी के को देखकर आगे बढ़ना पड़ रहा है. पाकिस्तान टर्मोइल, तो इमरान खान की गवर्नमेंट को यहाँ पर आउस्ट कर दिया गया था. नेबरहुड इन क्राइसिस, तो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात की गई है. नेक्स्ट है यहाँ पर डीलिंग विद चाइना. तो चाइना के साथ हमें 2023 में भी डील करना पड़ेगा. द December 9 अरुणाचल क्लैशेस हैव शोन दैट बीजिंग इज चैलेंजिंग द स्टेटस को नॉट जस्ट इन ईस्टर्न लद्दाख बट इन अदर सेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने अरुणाचल में ट्रांसग्रेशन किया था.
देयर इज क्लैरिटी इन द स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट कि चाइना बिगेस्ट एडवर्सरी है। तो पहले हम चाइना को बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे, लेकिन अब चाइना को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ज़रूरत नहीं। चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। India's strategic response has been guided by a thinking that one has to stand up to the bully, और यहाँ पर चाइना क्लियरली एक बुली है। इंगेजिंग विद रशिया, तो रशिया के साथ हमें इंगेज करना ज़रूरी है क्योंकि रशिया के ऊपर हम डिपेंडेंट है मिलिट्री सप्लाईज़ को लेकर। मिलिट्री सप्लाईज़ हमने डाइवर्सिफाई की है, लेकिन अभी भी रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉस्को स्टिल डोमिनेट्स द फील्ड दैट हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर। G20 एज अ ग्लोबल स्टेज, तो G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो हम एजेंडा सेट कर सकते हैं। द होस्टिंग ऑफ द G20 समिट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्रेल्स ऑफ इंडियाज राइज एट द ग्लोबल स्टेज मंथ्स अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शंस इन 2024। और न्यू दिल्ली यहाँ पर वॉइस बनना चाहता है ग्लोबल साउथ की। नेबरहुड में चैलेंज, तो श्रीलंका यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। पाकिस्तान क्रूशियल ईयर, इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान में लेटर इन 2023। यहाँ पर बात की गई है हाइपर ग्लोबलाइजेशन की। तो ये कहा गया था यहाँ पर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन मेनार्ड कीन्स कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है, जब कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वॉर होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। इन 1910 ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने एक बुक लिखी थी विच आर्ग्यूड दैट वॉर इन द मॉडर्न एरा वॉज एन इकोनॉमिक इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंस है, इसीलिए वॉर के चांसेस बहुत कम है। द शेयर एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज मेड कन्फ्लिक्ट एज फ्यूटाइल फॉर द कॉन्करर एज द कॉन्कर्ड। अब यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो क्या यूरोपियन यूनियन सफ़र नहीं कर रहा है? यूरोपियन यूनियन भी सफ़र कर रहा है। तो दोनों के ऊपर इसकी कॉस्ट है। रशिया के ऊपर तो कॉस्ट है ही, लेकिन यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है इनके ऊपर भी इसकी कॉस्ट आ रही है। तो क्या वॉर नहीं हुआ? वॉर तो हुआ। एंजल वॉज प्रूव्ड रॉन्ग ऑन जुलाई 28, 1914 वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होती है। फिर अभी रिसेंटली यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि सिर्फ एक तरीके की वॉर नहीं चल रही है, हमें ट्रेड वॉर्स भी देखने को मिल रहा है। ट्रेड वॉर्स जो कि यहाँ पर यूएस और चाइना के बीच में चल रही है। द सेकंड इज एन इकोनॉमिक वॉर, अ जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन 2 सुपर पावर्स। और यहाँ पर यूएस ने क्या किया? हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप्स के एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और बाकी यहाँ पर जो यूएस की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे कि नीदरलैंड्स, जापान, उनको भी कहा कि आप भी यहाँ पर चिप गियर मैन्युफैक्चरर्स को कि आपको यहाँ पर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है चाइना को। बाई इरेक्टिंग अ सिलिकॉन फेंस अराउंड चाइना, यूएस इज सीकिंग टू कट ऑफ बीजिंग्स एक्सेस टू एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स एंड द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस दीज चिप्स। ठीक है, इकोनॉमिक वॉर हमने देख ली। हाइपर ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है, उसके बाद भी यहाँ पर वॉर चल रही है। इन अ हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नॉट ओनली वर wars pass, but economies broadly followed the principles laid down by the late 18th, early 19th century economist Adam Smith and David Ricardo. तो एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशंस में ये कहा था, इफ़ अ फॉरेन कंट्री कैन सप्लाई अस विद अ कमोडिटी, जो कि वो यहाँ पर चीपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे ही ले लो ना। बेटर बाय इट of them with some part of the produce of our own industry employed in a way in which we have some advantage। तो जिसके पास यहाँ पर जिसमें एडवांटेज है वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे और दूसरे को एक्सपोर्ट करे। रिकार्डो वेंट वन स्टेप अहेड एंड रिकार्डो ने यहाँ पर बात की थी कंपैरेटिव एडवांटेज की। कंट्रीज ही सेट कुड प्रोड्यूस इवन थिंग्स, जिसमें हो सकता है कि उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो, तो यहाँ पर इन्होंने फोकस किया था कंपैरेटिव एडवांटेज पर। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, सपोज 100 घंटे लगते हैं टू मेक 1 यूनिट ऑफ क्लोथ और 120 घंटे लगते हैं फॉर 1 यूनिट ऑफ वाइन इन इंग्लैंड, वेयर एज पोर्तुगाल रिक्वायर्ड 90 आवर्स फॉर द फॉर्मर और 80 आवर्स फॉर द लेटर। तो क्लियरली पोर्तुगाल के पास यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों ही प्रोडक्ट्स में कि अगर यहाँ पर पोर्तुगाल क्लोथ प्रोड्यूस करता है या वाइन प्रोड्यूस करता है, तो दोनों में ही यहाँ पर पोर्तुगाल के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन हमें यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो रिकार्डो ने आर्ग्यू किया था कि ये सेंस बनाता है कि इंग्लैंड मैन्युफैक्चर करे क्लोथ को और पोर्तुगाल यहाँ पर वाइन में स्पेशलाइज हो, तो यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की गई थी। The entire system of free trade was founded upon trust and comparative advantage, trumping geopolitics। लेकिन अब रशिया 40% सप्लाई करता है यूरोपियन यूनियंस की टोटल नेचुरल गैस कंजम्पशन, लेकिन रशिया क्या कर रहा है? रशिया इसको एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ कर रहा है।
द ग्रेटेस्ट कोलेट्रल डैमेज इज टू द ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर। तो इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर के ऊपर, इसका कोलेट्रल डैमेज की हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया बेसिकली यहाँ पर 30 to 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का इंसेंटिव दे रहा है सेमी कंडक्टर यूनिट्स जो कि मैन्युफैक्चर करेंगी। अब ऐसा इंडिया क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है कि हर कंट्री को अब यहाँ पर सेल्फ रिलायंट बनने की ज़रूरत है। आप किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, कभी भी वॉर हो जाए फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया इज ग्रांटिंग इंसेंटिव्स अमाउंटिंग टू 30 to 50% of project cost for semiconductor units manufacturing less sophisticated 28 to 65 nm range chips. 5 years ago, it may not have considered this worth taxpayer money, लेकिन आज सारी कंट्रीज को पता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो सकते हैं, वॉर हो सकती है। अब हम चलते हैं आगे। मीटी बिकम्स नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग। तो सिर्फ इतनी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जितनी यहाँ पर हेडलाइन में मेंशन्ड है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को पब्लिश करेगी फॉर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। RBI आस्क बैंक्स टू क्लोजली मॉनिटर स्लिपेज इन रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स। तो यहाँ पर RBI ने बेसिकली ये कहा है कि बैंक्स को ड्यू डिलिजेंस इंश्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट रिस्क है। अब क्रेडिट रिस्क क्यों है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, फिर यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो इन सब का यहाँ पर स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड सेंड योर नेम, मोबाइल नंबर नहीं, टेलीग्राम ID, ईमेल ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिल जाएगा फॉर द वीडियोस। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया कि असम में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाली है, और उसके लिए जो सेंसस यूज़ किया जाएगा वो है 2001 का सेंसस। व्हाट गवर्नमेंट एंड RBI डिड नॉट टेल सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नमेंट के यहाँ पर क्या पॉइंट्स थे डीमोनेटाइजेशन को लेकर, कि करेंसी इन सर्कुलेशन ज़्यादा है, लोग यहाँ पर 500 और 1000 के नोट्स में ब्लैक मनी को स्टोर करते हैं, लेकिन RBI ने इनको काउंटर किया था। RBI का ये कहना था कि करेंसी इन सर्कुलेशन कुछ ऐसा अनयूजुअल सा नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर ये बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि लोग 500 और 1000 के नोट्स में ब्लैक मनी को स्टोर करते हैं। RBI ने कहा था नहीं, ये रियल सेक्टर एसेट्स में स्टोर किया जाता है ब्लैक मनी को। यूज़ ऑफ फेक करेंसी फॉर टेररिज्म, लेकिन इसका आपको कोई भी मेंशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। बिहार ने ये कहा था कि बिहार यहाँ पर करेगा सेंसस एक्सरसाइज, कास्ट सेंसस एक्सरसाइज, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ट्रिपल टेस्ट की बात की कि अगर आपको OBC को कोटा देना है तो आपको ट्रिपल टेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट क्या है? तो सबसे पहले एक कमीशन बनाई जाएगी जो कि रिगरस एम्पिरिकल इंक्वायरी करेगी कि बैकवर्डनेस कितनी है। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोविजन्ड लोकल बॉडी वाइज इन लाइट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, और ये जो रिजर्वेशन होना चाहिए 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल वैक्सीन तो इन कोवैक्स किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने। गवर्नमेंट चार्ट्स कोड्स टू बूस्ट एनिमेशन VFX गेमिंग सेक्टर, तो यहाँ पर बात की गई है ABCG की, और यहाँ पर ABCG में पोटेंशियल है तो हमें इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। द सूटेबल ऑफिसर, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम मेक इन इंडिया चाहते हैं, लेकिन पॉलिसी का इंटेंशन अच्छा रहता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर IAS ऑफिसर्स को इक्विप्ड करने की ज़रूरत है, तभी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को कम करने की ज़रूरत है, रेड टेपिज्म को कम करने की ज़रूरत है। फिर हमने यहाँ पर सोलर जियो इंजीनियरिंग डिस्कस किया। ये क्या है बेसिकली? तो जो सन की रेज है उसको डिफ्लेक्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर्स है ये यहाँ पर कम हो सके। चाइना वेस्ट G20 अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंसर्न्स, तो क्या क्या चैलेंज है? चाइना एक चैलेंज है, वेस्ट और रशिया के बीच में हम कैसे न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ये यहाँ पर चैलेंज है। नेबरहुड इन क्राइसिस, तो श्रीलंका क्राइसिस में है, बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान में इमरान खान को आउस्ट कर दिया गया था। फिर यहाँ पर हाइपर ग्लोबलाइजेशन की बात की है, तो 1910 में ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने ये कहा था कि वॉर की इस मॉडर्न एरा में इकोनॉमिक इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉर नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है।
द फर्स्ट वॉर वॉज रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन और दूसरा है इकोनॉमिक वॉर, जो कि जियो पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन हमें यहाँ पर दो सुपर पावर्स के बीच में देखने को मिल रही है, यूएसए एंड चाइना इन अ हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। यहाँ पर बात की थी एडम स्मिथ ने कि जिसके पास यहाँ पर जो एडवांटेज है वो उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करे और दूसरा यहाँ पर इम्पोर्ट करे। इफ़ अ फॉरेन कंट्री कैन सप्लाई अस विद अ कमोडिटी चीपर देन वी आवरसेल्व्स कैन मेक इट better buy it of them with some part of it the produce of our own industry employed in a way in which we have some advantage। तो ये यहाँ पर कहा था एडम स्मिथ ने अपनी वेल्थ ऑफ नेशंस में। फिर यहाँ पर रिकार्डो ने बात की थी कंपैरेटिव एडवांटेज की, ठीक है, कि अगर यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया था पोर्तुगल एंड इंग्लैंड का, द साइंस वर देयर, ग्लोबल ट्रेड पीक्ड इन 2008 जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन अभी ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर लगातार कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि सारे कंट्रीज़ यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात करते हैं, चाइना मेक इन चाइना का बात करता है, अमेरिका मेक इन अमेरिका की बात कर रहा है। मीटी यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री होगी फॉर ऑनलाइन गेमिंग। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।